को खत्म करने की अंतिम तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, जो बचे खुचे माओवादी हैं उन्हें समाप्त करने के लिए जवानों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और इसी लिहाज से जवान और ज़्यादा चौकन्ने होकर अब बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए पूरी तैयारियां करके रखें। 3 जनवरी को सुकमा जिले के कोंटा एरिया कमेटी के साथ जवानों की एक मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए, जिसमें कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव है मंगड़ू, वो और उसके 11 और साथी मारे गए। इन पर 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 3 ऑटोमेटिक वेपन और अन्य जो सिंगल शॉट और भरमार जैसे सिंगल शॉट और डीजल लॉन्चर जैसे हथियार भी बरामद किए गए। उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए अभी एनडीटीवी उसी स्पॉट पे पहुंचा हुआ है जहां पे वो पूरी मुठभेड़ हुई थी। यहाँ हम पहुंचे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर मुठभेड़ के सारे साक्ष्य नजर आ रहे हैं। देखिए सारे पेड़ों पर ये गोलियों के निशान हैं और इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं लगभग सभी पे गोलियों के निशान इस वक्त मौजूद हैं, जो बताते हैं कि 3 तारीख की सुबह यहाँ कितनी भीषण मुठभेड़ हुई होगी। आप जिस भी पेड़ पे देखेंगे आपको लगभग सभी पेड़ों पर गोलियों के निशान नजर आएंगे। यहाँ पर आसपास कुछ गांव वालों ने बताया जिससे जो सारी जानकारी निकल कर आई। ये देखिए यहाँ भी गोलियों के निशान है, एक पेड़ में भी 1 2 3 4 इस तरह से गोलियों के निशान हैं, जो बताते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग हुई होगी यहाँ पर, तभी लगभग सारे पेड़ों पर आपको गोलियों के निशान मिल जाएंगे यहाँ पर। दरअसल इस पूरे मुठभेड़ के पीछे की जो कहानी निकल कर आई है, ये देखिए यहाँ भी गोलियों के निशान और दोनों तरफ से हैं। इस तरफ भी गोली के निशान है और साथ ही साथ ये दूसरी तरफ भी गोली के निशान है, जो लगता है कि गोली जो है वो पेड़ को छेद कर दूसरे तरफ निकल गई है। तभी आप देखिए वहाँ से यहाँ तक पूरा निशान है। दरअसल गांव वालों ने बताया कि मंगड़ू जो है, जो कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था, अपने 13 साथियों के साथ कुल मिलाकर 14 माओवादी थे और यहीं पर वो रात बिताया। यहाँ पर भी देखने से लगता है कि यहाँ पर कोई रात में सोया हुआ था, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अगर आप देखें तो घास दबी हुई है। यहाँ पर मंगड़ू अपने टीम के साथ रात बिताया। 2 संतरी जो कि दूर में थे, जो इस निगरानी में थे कि कोई पुलिस का व्यक्ति या पुलिस की टीम ना आ रही हो, लेकिन जवानों ने जब पिन पॉइंट जानकारी मिली तो उस आधार पर पहले इस इलाके को कॉर्डन किया। उनकी संख्या हालांकि डिस्क्लोज करना भी सही नहीं है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण जो जवान हैं वो पहुंचे हुए थे। पहले उन्होंने पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया। कॉर्डन करने के बाद धीरे धीरे वो सिमटते चले गए। जब संतरियों ने देखा कि फोर्स काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है तो वो पहले निकल कर भाग गए और मंगड़ू अपने 11 साथियों के साथ फोर्स की कॉर्डन टीम के बीच में फंस गए। इस दौरान सुबह जैसे ही हल्का उजाला हुआ तो फायरिंग शुरू हुई। सबसे पहले बताते हैं कि मंगड़ू इस तरफ निकलने की तैयारी में था, लेकिन जब देखा कि फोर्स उस तरफ से भी आ रही है तो ठीक उसके उल्टी दिशा की तरफ निकलने की कोशिश किया, लेकिन जब फोर्स उस तरफ से भी आती हुई नजर आई तब मंगड़ू जब तक यहाँ पहुंचा इस जंगल में, फोर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, जो हर पेड़ों ने गवाही दे रहे हैं कि हर पेड़ ने उस गोलियों को देखा, सहा और उस गिरती हुई लाशों को भी देखा। यहाँ हम तमाम जगह से हमने ढूंढा तो हमको बहुत सारे सामान नजर आए यहाँ पे, जिसे हमने यहाँ पे एकत्रित कर लिया है। ये माओवादियों के सामान है, जिसमें खास बात यह है कि उनकी एक घड़ी जो टूटी हुई है जिस पर 10 बजे के साक्ष्य हैं और साथ ही साथ उनके टूथब्रश, पेस्ट और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिसमें एक राखी मिली है, संभवतः ये माओवादियों की है और माओवादियों के ही सामान से मिली है। इसमें सबसे खास बात यह है कि माओवादियों के अगर आप प्रेस नोट पे कभी नज़र डालेंगे तो उसमें वो हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी का विरोध करते हैं और हिंदुओं के तमाम रीति रिवाजों का भी विरोध करते हैं। लेकिन माओवादियों के इस पर्स से एक राखी मिली है जिसमें गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा भी है, जो बताती है कि माओवादियों में विरोध जरूर हो लेकिन उनके साथ भी उनके कई साथी हैं जो इस तरह के राखी का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो कोई पुराना माओवादी बताएगा, लेकिन ये पूरा इलाका, यहाँ पर आप देखें यहाँ भी एक माओवादी मारा गया था और संभवतः ये जो गोलियों के निशान हैं उसी माओवादी को निशाना लगाने के लिए चली होगी, क्योंकि यहाँ पर एक माओवादी के मारे जाने के निशान है, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर आप पूरे जंगल में देखेंगे इस जंगल में तो आपको तमाम जगह पर खून के निशान और गोलियों के निशान भी दिखेंगे और साथ ही साथ बताते हैं कि इस पेड़ के पीछे भी
किसी माओवादी ने मोर्चा लेने की कोशिश की थी और यही वजह है कि इस पेड़ में भी गोलियों के निशान है। इसके साथ ही साथ अगर आप जितना इधर जाते जाएंगे चारों तरफ इस जंगल में चारों तरफ आपको अलग अलग जगह पर गोलियों के निशान मिल जाएंगे, जिसमें इनकाउंटर की पूरी कहानी साफ आपको नजर आएगी। चारों तरफ से गोलियां चली अब इसमें माओवादियों ने कितनी गोलियां चलाई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी गोलियों के निशान है पेड़ों पर। तो इस तरह से ये एनकाउंटर हुआ और सबसे खास बात ये थी इस एनकाउंटर में जो ग्रामीणों ने भी बताया, हालांकि ग्रामीण कैमरे के सामने नहीं आते, ग्रामीणों ने बताया कि मारे गए पूरे 12 जो लोग हैं उसमें कोई भी ग्रामीण नहीं है। नहीं तो इसके पहले ऐसा होता था कि मुठभेड़ में कई बार ग्रामीण भी मारे जाते थे, लेकिन इन मारे गए पूरे 12 लोगों पर 60 लाख का इनाम था और सभी के सभी माओवादी ही थे। मोंगड़ू के मारे जाने के बाद अब बताते हैं कि कोंटा एरिया कमेटी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आगे भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे जवानों के रुकने के भी निशान हैं और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जवानों ने और क्या क्या तैयारियां की थी। जंगल में जो मुठभेड़ हुई और जिसमें 12 माओवादी मारे गए, जिसमें गोलियों के निशान और सारे वो जो साक्ष्य हैं हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ ये भी दिखाता हूँ आपको कि जवानों ने कितनी तैयारियां से यहाँ पे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। दरअसल बड़ी संख्या में जवान यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्हें पता था कि इसमें कितना समय लग सकता है और यही वजह है कि वो अपने साथ पॉलीथीन में अपने खाने के लिए भी कुछ सामग्रियां लेकर आए थे। यहाँ पर जवानों ने ऑपरेशन के बाद संभवतः हो सकता है या ऑपरेशन के पहले, ये तो खैर नहीं पता, लेकिन ये है कि ये जवान अपने साथ लाया गया खाना है जो यहाँ पर खाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे एनकाउंटर स्पॉट है ये जो जंगल का, इसके चारों तरफ जहाँ भी हम घूमे हैं चारों तरफ हमने जवानों के द्वारा लाए गए खाने की सामग्रियों की पॉलीथीन के पैकेट सारी चीज़ें देखा है, जिसे देखकर यह भी प्रतीत होता है कि इस पूरे इलाके को जवानों ने कॉर्डन किया हुआ था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी सफलता जवानों को मिली और 12 माओवादी को मारकर उन्होंने कोंटा एरिया कमेटी का लगभग अस्तित्व समाप्त कर दिया, जिसमें मंगड़ू एक बड़ा नाम था जिसकी तलाश काफ़ी लंबे समय से पुलिस को थी और उन्होंने बिना किसी नुकसान के सफलता हासिल की है। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। वार्ड नंबर 13 के रामबाग में गंदा और